हो, ये परी कहाँ से चली आ रही है? ऐसा लग रहा है किसी नदी में कोई तूफान आया हो। बात तो करनी पड़ेगी। हेलो। ये काहे का हेलो है? रास्ते में कोई जा रहा है, किसी को ऐसे टोकना अच्छी बात है? नहीं, टोकना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन कुछ खूबसूरत लोग जब जाते हैं ना तो उनको टोकने में भी बड़ा। खूबसूरत लोग? जी। तो नई बात बताओ, वो तो मुझे पता है मैं खूबसूरत हूँ। नहीं, खूबसूरत तो आप हैं, लेकिन आप इस गांव के लायक नहीं है, क्योंकि इस गांव में मैंने आज तक। लायक नहीं है? हाँ हाँ। अच्छा, अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखा है? स्मार्ट कौन? ना चाहते हुए भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अरे मैं ये सोच रही हूँ, अगर मैं कुछ ऐसी बुराई करूँ तो तुम हंसोगे उस बात पे, यहीं बैठ के ये रोगे कि वाकई में मुझे किसी एक सामने से महिला ने, एक औरत ने, एक लड़की ने मेरी बेइज्जती करी है। बेइज्जती कर लोगी आप तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी बेइज्जती में भी मुझे प्यार झलकता। जिनकी पहले से कोई इज्जत ना हो ना, कोई बेइज्जती करे तो उन्हें कोई शर्म पानी आता नहीं है। वैसे मैं आपका परिचय पूछना चाहूंगा। वैसे मैं परिचय दूं? कौन हो? कौन तुम? जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान। अरे नॉर्मली इन्फॉर्मेशन के लिए यार, कम से कम अगर परिचय दे दोगी तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? मैं ये पूछना चाह रहा था, कौन से शहर से हैं वैसे आप? शहर से? जी। अरे मैं यहीं से हूँ, और मेरा घर वो रहा नीम के पास। शांति सुना है नाम? शांति दीदी, मैं उनकी दौरानी हूँ, छोटी वाली। समझ में आ गई? क्या? पूरा गांव जानता है। अरे चुप! तुम शांति देवी की दौरानी हो? और उस पे तो दौरानी पर तो उसकी वो तो घूंघट मार के चलती थी उसकी दौरानी, और उस पे तो 2.5 किलो बदबू आती थी। क्यों? तुम कभी सूंघा था उस बद्दू को? बेहोश होकर गिर गए थे क्या? मेरे उन पे मेरी बेइज्जती कर रहे हो? हट यहाँ से, हट, जो रास्ता छोड़ो मेरा, हटो। मैं रास्ता आपको छोड़ दूंगा, लेकिन अच्छा, मेरी बेइज्जती और उसके बाद मेरी तारीफ भी? नहीं, तो उसमें कौन से शहर से आई हो? कौन से देश से आई हो? अरे यार रुक तो जाओ, कम से कम मेरी बात सुनोगी या नहीं, कि अपनी बकवास करती रहोगी? अच्छा, मेरी बेइज्जती करने के बाद मैं सुनने की क्षमता रखूं? और जब से आप क्या कर रही थी? आप तो मेरे ऊपर जैसे फूलों के हार चढ़ा रही थी, जिससे मेरी तो कोई बेइज्जती हुई नहीं। अरे मेरा कहने का बस तात्पर्य इतना सा था कि देखो, जो शांति देवी की देवरानी थी, वो घूंघट मार के चलती, मैं पहले गंवार औरतों की तरह, ठीक है? एक दिन वो गोबर लेके जा रही थी, मैं रास्ते में ऐसे यहाँ पास ही में बरगद का पेड़ है, वहीं उसी के पास खड़ा था। जब वो वहां से निकल के गई तो इतनी भयंकर दुर्गंध आई कि मैं आपको बता नहीं सकता। कम से कम मुझे 2-3 दिनों तक वो बदबू मेरे दिमाग में घूमती रही। एक गोबर का तसला बगल में दबा के, और हम जब जाएंगे तो उसमें से फूलों की, गुलाबों की खुशबू नहीं आएगी, नहीं, गोबर की ही बदबू। लेकिन ताजा गोबर में से बदबू नहीं आती, इंसान में से आती है। पता नहीं था, उसमें से परफ्यूम की खुशबू आती है। चलिए इन सब बातों को छोड़िए। वैसे क्यों अब बदबू नहीं आ रही? अब गुस्से जा रहे हो, अब बदबू नहीं आ रही? वैसे अब मेरा परिचय ले लिया, मैंने बता दिया, बहुत। अब अपनी बताओ, कौन हो तुम? मैंने तो तुम्हें पहली बार देखा है। देखिए, ये गांव तो मेरी जन्मभूमि है, मैं यहीं पे पैदा हुआ हूँ, और यहाँ से पढ़ाई स्टडी करी हम लोगों ने। पढ़ाई यहाँ कौन से VIP? नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पे से नहीं, यहाँ से दूर एक शहर पड़ता है ना, अलीगढ़, वहाँ से पढ़ाई की। वहाँ से पढ़ाई करके, यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके मैं सीधा यहाँ से दुबई सेटल हो गया। वहाँ तो अब यहाँ क्या घास खोदना आए हो? अरे जन्मभूमि है, जन्मभूमि को कोई भूलता है? अभी मान लीजिए आप कल को अच्छा, जन्मभूमि में आए हो, दुबई से बता रहे हो? जी। दुबई से आए हो तो दुबई में सुंदर लड़की नहीं देखी? नहीं दिखी हूँ? दुबई की बात कुछ और थी। दुबई में जो सुंदर लड़कियां मिलती हैं वहाँ सब ढकी हुई मिलती हैं। आप भी जानते हैं इस बात को, मुंह पर नकाब, शरीर पर बुर्का। वाह वाह भाई, खुली हवाएं तो खुली जगह पर ही मिलेंगी। अच्छा, है कि नहीं? तो वही वजह, तो मैं वही दुबई सेटल हो गया। दुबई में नहीं गए होगे, फिर कहीं और पहुंच गए? नहीं, दुबई में सेटल हो। नहीं, तो कहीं और पहुंच गए। चलिए, तो कोई बात नहीं, मैं वैसे दुबई में सेटल हूँ, और क्या कहते हैं, वहीं पे अपना एक छोटा सा 5 स्टार होटल है, उसी में शेफ की नौकरी करता हूँ। वेटरगिरी की नौकरी तो ना करते हो कहीं, या स्वीपर की करते हो? शेफ हूँ, शेफ। मेरे नीचे कर लगभग 400-500 आदमी वर्क करते हैं। 400-500? जी। 5 स्टार होटल है। 5 स्टार होटल भी? जी, उसी में मैं शेफ हूँ। उसमें शेफ हूँ? वही तो कह रहा था कि आप इस गांव में क्या कर रही हैं। देखिए, यहाँ के कल्चर को देखते हुए। बिल्कुल। वहाँ पे कितना कमाते हो? मैं लगभग कमा लेता हूँ, डेली की क्या इनकम बताऊँ, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, कुछ भी कम सकता है। 2 लाख, 4 लाख? जी। और आपको एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए और बता दूं, आप जैसी लड़कियों की ज़रूरत हमारे यहाँ क्या मिलेगा आपको? हाँ जी। मैं इतनी सुंदर हूँ? बहुत। अच्छा। मेरी नज़रों से देखिए। तो मैं वहाँ जाऊँगी कैसे? जाऊँगी कैसे? अरे हम हैं ना,
हम किस लिए हैं यहाँ पर? तो मैं भी इतने ही पैसे कमाऊंगी। इतने पैसे? शायद हो सकता है कि आप मुझसे ज़्यादा पैसे कमाएं अच्छा और साथ में मेरा साथ भी पाएंगी। अच्छा। देखिए, एक बात सुनिए मेरी। हाँ देखिए, यहाँ आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपका आदमी ना पढ़ा ना लिखा, ये बात भी सही। समझदारी की बात है ना। देखिए, वो आपको क्या दे देगा? ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ की खेती में काम करवाएगा, किसी दिन गेहूं कटवाएगा, किसी दिन आपसे धान। अरे वो तो मेरी दीदी इतनी अच्छी है, वो नहीं करवाती। तो वही मैं आपको समझा रहा था। देखिए, यहाँ क्या मिलेगा सिवाय दांतों तले उंगली दबाने के। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या कर रहे हैं? दिखाई देता क्या कर रहा हूँ? समझा रहा हूँ। हम दोनों के बीच में तुम होते आए कौन? क्यों हो? पहली बात तो क्यों? हटो यहाँ से, क्यों आए? हटो। क्यों आए? आराम में हड्डी हटो। नहीं, तुम हमारे गांव को बिगाड़ना चाह रही हो? गांव को नहीं बिगाड़ना चाहिए। सुक्का भैया, एक बात बताइए, ये इस गांव के लायक लगती हैं क्या? कहीं से भी? अगर हम दोनों का कुछ भला हो रहा है मैं इनका तो तुम्हारे भला बाप का करने क्या की जा कोशिश रहा कर है? तुम क्या भला करना चाह रही हो? मैं इनका भला करना चाह रहा था सुक्का भैया। हाँ। तुम क्या भला करोगे इनका? मैं इनका वो भला करूंगा कि जो तुम सोच नहीं सकते। कब? हम पंचायत बैठाएंगे इस गांव में। बड़ी बरगंडियां ही हो रही है यहाँ पे। हैं? इनका मतलब क्या है तुम्हारा? अरे कहने का एक ये बात। जाहिल लोग हैं। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक अबला नारी को तुम ऐसे छेड़ रहे हो बीच चौराहे पे। मैं और अबला नारी? क्यों अबला? पता है अबला नारी किसे क्या है? हाँ। मेरा तो सबको ही है। मेरी दीदी है, मेरा पति है, और? मैं हूँ, पति? मेरा परिवार है। और ये कौन है? हैं? ये कौन है? ये तो मेरे वक्त दोस्त हैं, क्लोज फ्रेंड, क्लोज क्लोज फ्रेंड। और आगे चल के वक्त भी बताएगा। हाँ आगे चल के वक्त बताएगा फिर। जहाँ मतलब दोस्त दोस्त भी बनने लग गया लड़की के। और हाँ? वो दुबई से है, मैं भी एक मॉडल लड़की हूँ, तो दोस्ती तो हो ही सकती है। अब ये हाँ? गांव बचेगा नहीं, अभी डूब जाएगा। अब पत्थर गिरेगा यहाँ बहुत अच्छा, बड़ा। सुक्का भैया, क्या? अब ये बताइए आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ रहो नहीं और यहाँ से निकल लो। क्या यहाँ? मैं यहाँ से निकलूँ? चलो चलो। अच्छा क्या चलो कि चलो चलो। सुनिए सुनिए, वो भी चली जाएंगी और मुझे लगता है उनसे पहले आपको यहाँ से ना भागना पड़े। नहीं मुझे तो भागना पड़ेगा। नहीं मुझे कौन भगाने वाला, मुझे बता पहले। ओके क्या करेंगे क्या वो भी बताएंगे। जरा कुछ क्या कुछ? अरे भैया क्या हुआ? क्या वो गांव वालों से कहूँ हाँ? मेरा पल्ला खींचा, ये क्या कर रही है? मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश करी। मैं क्या करूं? हाँ और मैं इतनी धाराएं लगवाऊंगी अरे भैया, मुझे- कि जेल में चक्की पीसिंग 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 पीसिंग। मुझे माफ करो। अरे बर्बाद क्या हुआ? बर्बाद हो जाओगे सुक्का भैया। इसलिए प्यार से समझा रहे हैं कि यहाँ से चुपचाप निकल लो और जो हो रहा है उसको आंखें खोलकर देखते रहो। और शर्म आ रही है तो इन आंखों को बंद करके और यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो वो जिंदगी बर्बाद करवाएंगे कि ना तो भैंस बचेगा और न पड्डा, और 20 साल जेल में और सड़ोगे अलग। नहीं तुम भाई कुछ भी करो 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 जो कर रहे करो। पधारिए, निकलो करो करो यहाँ। पधारिए। नहीं करो, तुम जो कुछ करना है तुम करो करो हम तो करो। कर ही रहे थे, चलो चलो करो आए थे बीच में। करो, मैं भी आकर पीछे। वहाँ ले जाकर हमारी लिए अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती? पूरा गांव का माहौल खराब करके रख दिया तुम लोगों ने। माहौल क्या हैं? कर दिया? तू अच्छा दुबई से आया है और तूने तुझे अच्छा मॉडल बनाया। तमीज तेरी में जिठानी पहले, ने- तमीज में, तमीज में। समझे? हाँ तमीज तमीज में में। तो मैं बात कर हाँ। रहा हूँ। समझे? हमें तो जाहिल शर्म लोगों आवे। की यही पहचान अरे है। हमें शर्म आवे तुम लोगों को देख देख के। तो क्यों अपनी आंखें खोल के आते हो? अपनी आंखों को फोड़ लो, इनमें कीले कर लो, जिससे कि ये गंदगी आपको दिखे ना। देखिए चचा, चचा मेरी बात। अरे चचा होंगे तुम्हारे अब्बा। सुन पहले बात सुन ले। जवान लौंडाई। तुम लोगों ने पैंट बुढ़ापे में जवान तू लौंडाई। दुबई हो गया ऐसा पागल हो गया गांव में आके। अरे गांव का कल्चर भूल गया बिल्कुल। अरे गांव का कल्चर तो याद रखे। अरे हमें सब अपना गांव का कल्चर याद है। और हाँ। देखिए सुनिए, ना तो ये आपकी बेटी, ना आपकी ये घर की, ना आपकी ये बहन, ना आपकी ये माँ, और ना ही ये आपकी दादी, जो आपको इतनी जलन हो रही है इसके प्रति। ये हमारे गांव की है और तू भी हमारे गांव का है। तो हम गांव में ये गंदगी नहीं फैलने अब क्या है देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए। गांव में कभी कोई आदमी और लड़की और लड़का कभी दोस्त नहीं हो पाएंगे। समझे? नहीं ऐसा नहीं हो पाएंगे। अच्छा हमारे गांव का बहू घूंघट में आ रही है पूरा तो गांव उसे खराब हो तार जाएगा। सकते हैं ये लोग। अब तो तुम्हें शर्म आ रही है, अब तो तुम घूंघट खुद लगा रहे हो। और जब मैं घूंघट लगा के चल रही थी बगल में तसला दबा के, तो पता ही है क्या कर देते हैं? क्या? हाँ, अरे अपना सूरत तो दिखा दो, तुम्हारी आंखें है? कितनी बिलोरी है? है, झूठ मत बोलो। तुम्हारा चेहरा कितना ए, खूबसूरत है। झूठ मत बोलो। चुप। हमें पूरे चांद गांव से में उतरी बदनाम अप्सरा। कर, ये गांव में बदनाम करने के बात कर काम कर रही गांव है। में अरे बदनाम बाप करने रे चाहिए। बाप। बदनाम कर रहे बदनाम है गांव में बदनाम कर रहे हैं। चाचा एक बात बताइए हाँ मुझे। हाँ बोलो। अब हटा लो इसको। हाँ शर्म नहीं तो तो लग फिर रही है। मैं मुंह हटाऊंगा हाँ, हाँ, हाँ। कि दोनों कान के हैं? जो वो है ना बकवास नहीं बकवास वो हिल नहीं जाएंगे। बकवास नहीं। आपने
376 नाम की एक सजा का नाम सुना है? सजा का नाम? अरे मुझे चक्कर आ रहे हैं, सजा का नाम। अरे 376? अरे भैया, अरे अरे हाँ, 376। अरे मैंने ऐसा क्या करा? 376 करा नहीं है। हाँ करा होगा। मेरा हाथ पकड़ के खींचा, अरे बीच झूठ। रोड पे मेरा पल्ला खींचा, मुझे छेड़ने की अरे कोशिश करी 376, अकेले में देखकर। अरे भैया छोड़ दे, ओ भैया छोड़ दे। सजा तो बताओ, 20 साल। 20 साल सजा। और सुनो, पूरे 376। अबे सुन तो लो। हाँ। पूरे गांव में थू थू मुंह काला करके गधे पर बैठा के इस पूरे गांव के चक्कर ओ लगवा भैया के। चुप 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 चुप। गाँव में सुन लेंगे, सब चलते सुन लेंगे? ऐसा। तो आगे से किसी के बीच में टांग मत अड़ाना। आइंदा हमें देख लो तो अपनी यही चादर ऐसे ढक के निकल जाना। देखो भैया, समझ में आ गई? मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गांव में पंचायत में ना बिठाए, मैं मानूंगा नहीं। मानेंगे। फिर ना, बिल्कुल ना जेल जाएगा। मानूंगा। चलो जी चलो, बिल्कुल ना चलो, मानूंगा। थाने चलो, थाने चलो, चलो जी। अच्छा चलो, अच्छा, चलो, अरे अच्छा ठीक है। पल्लू हटाओ, बाल अरे बिखराओ। दिख रहा है जी, और फट गया। अरे फट गया, फट अरे गया। तुम ऐसा करो भाई। और अरे सुनो, चल। और मेरी बात सुनो, इसकी इज्जत के साथ तुमने छेड़छाड़ की। अकेले इसका देखा। पल्लू खींचा। ओहो, इसका राम, राम, पल्लू- राम, राम। पल्लू खींचा और क्या कहते हैं, इसकी इज्जत के साथ छेड़खानी की, और इस बात का गवाह यहाँ पर मैं। राम 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 राम। अरे भैया, हिंदू धर्म और ये कर्म, मैं तुम जो चाह करो भैया, मेरे जाने मैं चला। लो एक ऐसा करो, खूब रोमांस करो। लो हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, तो जाओ। मैं ना रुकूं। कोई बात नहीं। देखो, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? हाँ, लेकिन आज तुमने मेरा इतना साथ दिया तो मुझे भरोसा तो हो गया है। भरोसा हो गया ना? हाँ। तो अब देखो, सुनो मेरी बात, इस गांव में तुम्हें मिलना तो कुछ है नहीं, तो वक्त अपना के- गांव कैसे छोड़ दूं? मेरी बात तो सुन लो, वक्त के साथ रहते हुए अगर साथ चलोगी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। शायद हो सके तुम्हारा फ्यूचर बन जाए, और मेरे साथ तुम्हें नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, नए शहर देखने को मिलेंगे। तो तुम मुझे दुबई लेके जाओगे? दुबई लेके जाऊंगा, साथ में तुमसे शादी भी करूंगा, और शादी करके हम दोनों एक साथ एक परिवार- नहीं, अभी हमारी दोस्ती है, शादी की तो नहीं सोची, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। चलोगी ना? हाँ, तो मैं जाऊँ कैसे कैसे, क्या करना है? करना कुछ नहीं है, फिर? बस तुम अपना सामान पैक करो। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ से तो कब जाना है हमें? कम से कम महीने 2 महीने बाद, फिलहाल इस गांव को छोड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, इस गांव ठीक को है। छोड़कर तो मैं अपना बैग पैक करके लाती हूँ। तो मैं बैग- आज ही बैग पैक नहीं कर नहीं नहीं नहीं, आज बैग पैक नहीं करना, क्योंकि फिर? अभी मैं गांव में 8-10 दिनों के लिए आया था। अच्छा। और अभी पिताजी से और भी काम है, खेती बाड़ी का भी कुछ काम है, तो वो सारी चीजें मैं 8 दिनों में क्लियर कर लूंगा। अच्छा। और 8 दिनों बाद हम दोनों यहाँ से, ओके, ठीक है? ठीक है, तुम्हें वादा पक्का समझो? पक्का। हाँ, तुम्हारी मेरी दोस्ती पक्की। तो- अरे पकड़ो ना हाथ। ठीक है, मैं तो ठीक है। चाहता हूँ कि ठीक है। दोस्ती से आगे बढ़े ये सब। अरे ये सब सोचूंगी मैं, अभी जाऊँ? ठीक। जा सकती है, क्या लड़की फंसी है। यहाँ से ले जाकर ऐसी जगह बेचूंगा कि अपनी जिंदगी को तरसेगी। एक तो ये डंडा थोड़ा उधर रखा करो, इतनी दूरी पे, ठीक है? अब बोलो। ऐसा है, मैं तुमसे एक बात करने आया था। अब आज मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा तुमसे, क्योंकि मैं तुमसे कह कह के मेरी जवान गई है दुख। तो अच्छा। इसलिए मैं बात नहीं करूँगा। पट्टी वट्टी बंद देते। सुनो अब मेरी बात, तुम्हारी जो देवरानी है, हाँ है तो सही। ठीक है, हाँ, अब तुम्हारा घर बचने वाला नहीं है, वो बर्बाद होने से अच्छा कोई रोक नहीं सकता उससे कोई। कौन कर रहा है उसे, मेरे घर को बर्बाद? अब तुम्हारी देवरानी करेगी कब? और तुम्हारी नाक कटेगी, तुम इस गांव में खड़े होने लायक नहीं रहोगी। अच्छा, आगे बोलो। आगे ये कि सुनो, तुम्हारी जो देवरानी है वो नए नए लड़कों से मिलती है, नए नए लड़कों से बातचीत करती है। बस हैं? इतनी सी बात? अच्छा, तो क्या हो गया, मिलने दो। जो छोटे छोटे हीरोइनी कपड़े किस लिए पहन के हैं वो नए नए लड़कों से मिलती है। अरे मिलने दो भैया, खूबसूरत लड़की, मान लो अब चक्कर क्या है ना, तुम तो इस लायक हो नहीं। क्या क्या तुम तो कौन बूढ़े ही मरोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कौन से लायक नहीं है हम? तुम तो किसी लायक नहीं हो तुम। नहीं हैं? वो हीरोइन ही है। हाँ। सुंदर किस लिए बनाया है मैंने उसे? अच्छा, बात कर रही तो करने दो, क्या प्रॉब्लम है उसमें? अच्छा, कोई सही प्रॉब्लम है। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम आज तुमने ये बात कह दी, बात कर दी है, कोई बात नहीं, तो कल को तुम अगर ये ना कहो कि बहुत बुरा हुआ सुक्का भैया, तुम जैसा कहते थे वैसा हुआ, तो कुत्ता जाता हमें खवा देना। और बताओ, जा। ये तुम्हारी सोच है। हाँ, जा। ये कोई तरक्कियां कर रहा है, अरे तुम उसकी तरक्की को देख के चल रहे हो। ए, गाल मत बजा मैं। वो तरक्की पे उतर रही है हाँ। ना, तो तुम उसकी तरक्की को देख के चल रहे नहीं, हो। गाल मत बजा, मैं नहीं चलता हूँ। अब ठीक है? उसने कामयाबी की पहली सीढ़ी पे कदम रखा है, हाँ। अभी तो और भी सीढ़ी भरेंगी, हाँ। जो वहां से तुम जैसे लोग टांग खींचेंगे
देंगे और ऐसी सीढ़ी पड़ेंगी कि उन सीढ़ी पे से उतरने का कोई रास्ता नहीं होगा उसके लिए। जब ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है ना इंसान, हाँ? तो वो रास्ता नहीं आसमान होता है। ऐसा है, ठीक है? तुमने कम गुल नहीं खिलाए हैं। किसने? चुप रहो, निकल लो यहाँ से। तुम्हारे साथ गुल खिलाया हाँ, निकल। हैं? बूढ़े आदमी, बूढ़े काय के हम? मुझे पता ना है, तुम किसी को ना छोड़ो अपने खानदान में, मुझे क्या? तुम्हारी सबकी पता है। क्या पता है तुम्हें? ए चलो, हैं? जवान जवान पट्टा है हम। जानवरों को तो तुम ना छोड़ो। हाँ? भाई, ये हो क्या गया है ये? अरे नमस्ते। तो अपनी नमस्ते दो- ऐसे लठ मार के। अरे तो तुम अपनी देवरानी को क्या बना दियो है तुमने? क्या बना क्या दिया? बम्बई में रह रही हो, गांव में रह रही हो तुम? मैं हाँ, मैं तो गांव में ही रही हूँ, लेकिन सोच बम्बई जैसी है। गांव में ना चलेगी ये बम्बई की सोच। अच्छा, हाँ, तुमसे कौन पूछने आ रहा है? तो नहीं तुम यहाँ जू फालतू की चौपाटी यार- ना है, ये जू चौपाटी ना है, ये गांव है गांव, यहाँ तलई है। जू चौपाटी ना समंदर ना है, तो ये हमारे गांव की उसमें रहे हो। अरे ओ बे हत्ते के समझे? जनरेटर सुन ले। मैं मैं ये कह रही हूँ ना, जू चौपाटी तो बना लेंगे हम, क्या दिक्कत है? और क्या ये बन जाएगी? पोखरा में, पोखरा के पास मतलब जू चौपाटी बनेगी। मैं तो ये कह रही हूँ हैं? कि लाया के खेत में क्यों ना बचे, लेकिन बन जाएगी। हाँ बन जाएगी, तेरे कहने से बन जाएगी। हाँ, तो मेरे कहने से तो बनी रही है। अब तुम आगे अब बोलो हम क्या तो कह ये रहे थे? कह रहे हैं, अरे वाकू कपड़े फपड़ा पहना ले, वो एक एक गांव में एक एक लौंडा से बात कर रही है और एक एक लौंडा को फांस रही है अपने चक्कर में। अरे ना, फांसना नहीं कहते, हाँ। उसे फ्रेंड कहते हैं। अच्छा, हाँ, ये फ्रेंड दोस्ती। होते हैं? अरे नॉर्मल सी बात है यार, नॉर्मल सी बात है, इसे फ्रेंड कहते हैं, दोस्ती। अरे भैया फ्रेंड जो होते हैं वो बम्बई में होते हैं, गांव में कोई फ्रेंड नहीं होता। यहाँ तो फ्रेंड हो जाते हैं, फ्रेंड कोई नहीं होता। अरे ओ भैया, समझे? मैंने तुमसे राय ना पूछी, तुम जाओ चलो। ना जाऊंगा नहीं, ऐसा नहीं जा सकता। फिर कहाँ जान लेके जाओगे? नहीं, जान लेके नहीं जाएंगे। नहीं, खुद तो तुम मतलब जबकि तुम्हें होना चाहिए ऐसा, समझे? तुम्हारे हालात ऐसे दिख रहे हैं, तुम बनो हीरोइन, मगर वाई हीरोइन क्यों बना दियो है? हैं? खुद तो साड़ी पल्लू घूंघट और डाल ले, समझे? हाँ यंत्रा करके दिखाए तुमने। हाँ। मुझे तो ऐसे लगता है हाँ। ये यंत्रों में तुम पेश आते हो। ना, मैं बता रहा हूँ ना, खुद वाके जो वो पहनाया हुआ है वह तुम्हें पहन के घूमो गांव में, फिर मैं- देखो तालियां फिटेंगी चारों तरफ से, गे आ रही है भैंस ये। अरे कम से कम अरे अपनी इज्जत का ख्याल कर ले पूरे गांव की। और सुनो, अगर तुम ना सुधरोगे ना तो मैं जो हूँ पंचायत करके मानूंगा प्रधान जी से अरे मिलकर। चलो, तुम हाँ। होने वाला, चलो यहाँ से। अरे हो तो बहुत अरे कुछ जाएगा। अरे मान जा, तुम्हारी ऐसी तैसी पूरा गांव खराब कर दिया याने। अरे क्या है, क्या सोच रहा है? क्या बात है? अबे तुम चुप रहो एक मिनट। हाँ चुप हो गया मैं, पता जी हमारे गांव की है तो फिर तुम उन्हीं की तो वो किसकी? उस दिन बता नहीं थी, किसकी? मैं चक्की वाली की, वो जो है। तेरा दिमाग खराब हो गया। मैं नहीं जानती कौन है ये। अरे ये मेरी वाइफ है। वाइफ? हाँ। अरे ये क्या होता है? बहू को कहते हैं, धर्म पत्नी को कहते हैं, ये मेरी धर्म पत्नी। अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी घरवाली है? हाँ, अरे चलो, मान चलो, जा, चलो। तुम मेरे काय को कोरो झूठ बोल रहे हो यार। अबे तेरा कहने का मतलब क्या है? क्या वो है? है। ए, इसका आदमी बेच रहा है घसकुच्चा है। मेरा आदमी ये है, दिख रहा है? अरे तुम तो ये बहुत, भैया मैं क्या बताऊं, जान- ये हमारे गांव की है और ये बताओ तुम कौन हो? इधर आ मेरे बाबा। हाँ। ये मैं कोई भी हूँ और ये कोई भी हूँ, तुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और जिस काम के लिए तू इस गांव में है, जहाँ भैंस चराने के लिए, उन भैंसों को चरा, बाकी दुनियादारी से मतलब मत रख और निकल यहाँ से। भाई साहब ये कौन सी बात है? भाई साहब हमारे गांव की ये औरत है। तेरी क्या बहन लग रही है ये? है कि तेरी माँ लग रही है ये? कौन लग रही है तेरी ये? तू अरे मेरे रिश्तेदार है? है? कौन है तेरी भाभी है तेरी ये? तो तुम भागोगी आगे साथ, हैं? आगे साथ भाग रही हो। क्या कह रहा है? और क्या? पहले मेरी पत्नी है। और सुन, बकवास मत कर दियो और ज्यादा फालतू बोलने की किसी से जरूरत नहीं है। चल निकल यहाँ से। चलो चलो। पता ना जन कहाँ चली गई, आज 2 दिन हो गए मिली ना रही, पता ना कौन सी जगह चली गई वो। डाली डाली पे अनार, डाली डाली। क्या बात है? आज कैसे मुंह लटका हुआ है तुम्हारा? बड़ी परेशान हूँ मैं। हाँ? 2 दिन हो गए देवरानी न मिल रही मेरी, पता ना कहाँ चली गई। कहीं उसे बेला फुसला के कोई लेता न गया, हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं उसे कोई झूठ बोल के कोई मार काट के कहीं डाल गया हो।
ओए वो इतनी भोली है वो। भोली? बहुत भोली है। अरे तुम्हें मोतरे गड़साते काट देगी वो। अरे ना भोली ऐसी बात नहीं। सुनो एक बात बताऊं, वो तो न जाने कितने दिन पहले ही यहाँ से उड़ गई। उड़ गई? हाँ, अब उसका हिल्ला चाम मत देखो, वो तो गई, यहाँ जानी थी। कहाँ और गई? बना लो है, और बना लो हीरोइन। कहाँ गई? गई वो कहो लड़का के संग। लड़का के? हाँ यानी कि वो भाग गई है? गई। अरे कितने वासी कह रही हो भाग गई है, क्या नाम बढ़िया काम कर दिया उसने हैं? मुझे ऐसी पता, लेकिन मुझे अभी भी यकीन ना हो रहा है कसम से। मत करो, हमने तो तुमसे पहले कही कि इसे चाल चलन मत सिखाओ ऐसे, पर तुम मानी नहीं। मतलब तुम हमारी क्या मानोगी? मैंने कहा साड़ी पहनाओ, सलवार सूट पहनाओ, नहीं वो कहीं पहनाएंगी, वो तो वो पहनाएंगी। सच्ची में मैंने तो बहुत बड़ी गलती करी। वो जो वो पहले ही ना वो उसे रहने देती ऐसी। अगर घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो और गांव का जैसा आवाज हो तुम्हारा, तो गांव के ही उससे रहना चाहिए। समझ में आई? तो खैर तू सही कह रहा है। हाँ। लेकिन मैंने बड़ी गलती कर दी उसे मॉडल बना के उसके पर निकल आए। तो बस पर निकल आए तो वो उड़ गई। और अब अगर वो कभी आ जाए तो कुत्ता हमें खवा देना। वो तो यहाँ जानी थी, वहां गई, और हमने तुम्हें आज से तकरीबन कितने दिन पहले ये चैलेंज अरे वो आ भी जाएगी तो मैं उसे घर में ना घुसने दूंगी। अब बस तो कारा वो करके गधा पे बैठा के घूम गई। अरे काय को पता भी लग गई ना गांव में से ही, वहीं से मैं भगा दूंगी कि मेरे गांव में नाक मत कटा, पहले ही कटा के भाग गई। बेटा अब तो कट गई। अब तो हम भी तुमसे यही बातें कहेंगे कि तुम्हारे घर में तो कोई ना कोई भगो है। मुंह पे बेइज्जती करेंगे तुम्हारी, तुम हमसे कहने लायक नहीं हो। काय को जले पर नमक छिड़क रहा है? छिड़कूंगा हैं? छिड़कूंगा मैं। अरे भाई कितनी बढ़िया घूंघट में रह करती वो हैं। अरे मैं तो लंबे लंबे बाल, साड़ी पहना, ये पहना, और छोटे छोटे कपड़ा पहना, जाने कच्चा बनियान से ले आए कहाँ से हैं। तुमने पूरा जायका खराब कर दिया इस काम का मिलके। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। शर्म हो तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना। हाँ डूब जाना चुल्लू भर पानी में, और आगे कुआं है इसमें गिरो। समझ में आया? जो कारो जी पोतलो इसमें हुआ है। चल शर्म आनी चाहिए।